हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 8 की हिंदी दूरवा चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है सागर यात्रा। और यह एक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसको लिखा है TCS चौधरी जी ने और अनुवाद किया है बृजमोहन गुप्ता ने। आज हम इस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट से ही लिया गया है। इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आंसर आपको वहीं से मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का क पूछ रहा है कि सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की जरूरत थी, क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ताकि वह नौका के चक्के का ध्यान रख सके और साथ ही साथ द्वीपों व व्हेल मछलियों पर भी नजर रख सके। तो इस तरह से प्रश्न नंबर क का उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर ख। वे लोग समुद्र की यात्रा कर रहे थे। समुद्र यात्रा में भी उन्हें पानी की समस्या क्यों हुई? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देखिए कि क्या होगा। इसका उत्तर होगा कि समुद्र का पानी खारा होता है और पीने योग्य नहीं होता, इसलिए उन्हें पीने के पानी की समस्या हुई। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछ रहा है। जैसा कि आपको प्रश्न नंबर 2 स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है खतरे। हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। समुद्री यात्रा में उन यात्रियों को कौन कौन से खतरों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था? तो दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। समुद्री यात्रा में यात्रियों को तूफानों, विशाल लहरों, भूख प्यास, बीमारियों और समुद्री जीवों से होने वाले खतरों और परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का भी आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, माँ के काम। जैसा कि इसमें 4 प्रश्न पूछा गया है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। एक सदस्य माँ की भूमिका निभाता। पहला पूछ रहा है कि नौका पर माँ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन कौन से काम करता था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देखिए। नौका पर माँ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति नाविक या कप्तान हो सकता है, जो पूरे दल और नाव की जिम्मेदारी लेता है, उनकी देखभाल करता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। इस तरह से प्रश्न नंबर पहला का उत्तर आपने देखा। अब प्रश्न नंबर 3 का दूसरा प्रश्न देखिए कि क्या पूछ रहा है। तुम्हारे विचार से उन कामों को माँ के कामों की उपमा क्यों दी गई होगी? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर। तुम्हारे विचार से उन कामों को माँ के कामों की श्रेणी में इसलिए रखा गया होगा क्योंकि वे काम देखभाल, पोषण, सुरक्षा, मार्गदर्शन और निस्वार्थ सेवा से जुड़े हैं, जो परंपरागत रूप से माँ की भूमिका से संबंधित माने जाते हैं। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का पहला और दूसरा उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 का तीसरा, क्या तुमने कभी किसी के लिए माँ की भूमिका निभाई है? यदि हाँ तो बताओ, तब तुमने कौन कौन से काम किए थे? आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। यदि हाँ तो मैंने अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल की है, उन्हें खाना खिलाया है, उनके होमवर्क में मदद की है और उन्हें खेलते समय सुरक्षित रखा है। इस तरह से प्रश्न नंबर क का उत्तर आपने देखा। अब देखिए प्रश्न नंबर ख क्या पूछ रहा है। वे काम
क्यों और किस लिए किए थे। आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। मैंने ये काम इसलिए किए क्योंकि वे छोटे थे और उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत थी और मैं उन्हें प्यार करता हूँ और उनकी भलाई चाहता हूँ। इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 3 का तीसरा का उत्तर देखा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है। तुम्हारी माँ या घर का अन्य कोई सदस्य सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कौन कौन से काम करता है, सूची बनाओ। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं अपने घर के रूटीन को देख करके। मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिया है, आप अधिक से अधिक जितना भी पॉइंट दे दीजिए, 7 दे दीजिए, 10 दे दीजिए। जैसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है खाना बनाना, दूसरा लिखा है घर की साफ सफाई करना, तीसरा लिखा है मैंने कपड़े धोना, चौथा है बच्चों की पढ़ाई में मदद करना और पांचवा है परिवार के सदस्यों की देखभाल करना। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज इस चैप्टर्स के प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 के उत्तर को देखा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न नंबर 4 के उत्तरों के साथ। धन्यवाद।